ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमस्ते शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सखिलासमामोहव्याघ्रासेककरुणये। तो हम लोग पंचदशी के तत्व विवेक जो प्रथम प्रकरण है उस तत्व विवेक प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोगों ने 30 श्लोकों तक विचार किया। अब 31वें श्लोक के ऊपर हमें विचार करना है। तो पूर्व में कहा गया था कि जो तेजस है विश्व संज्ञा जिनको प्राप्त हो गई, ऐसे देव तिर्य नर इत्यादि जितने भी है वो कैसे परागदर्शी है, माने बाह्य विषय की ओर ही उनकी रुचि है, इसलिए वो कैसे है प्रत्येक तत्व बोध से रहित है। और वो प्रत्येक तत्व बोध से रहित होने से वह पुनः पुनः जन्मांतर को प्राप्त होते हैं। जैसे कोष कीट का दृष्टांत दिया। कोष कीट जैसे मतलब किसी भौरे में अटक जाता है तो पुनः पुनः वो घूमता रहता है उसमें। उसी प्रकार जीवात्मा भी क्या होता है, पुनः पुनः इस जन्म मरण रूपी संसार में क्या होता है, घूमता रहता है। क्यों? तत्व ज्ञान से विवर्जित होने से उसी संसार के चक्कर काटते रहता है। अब उस संसार की इस प्रकार से उसको संसार की प्राप्ति बताई। क्या बताई? संसार की प्राप्ति। अब उस संसार के प्राप्ति का कोई उपाय हो सकता है कि नहीं? पुनः पुनः जन्मना, पुनः पुनः मरना, ये क्या है? दुख का कारण है अत्यंत। गर्भ की यातना सहन करना, इतने संसार के दुख को भोगना, इससे पार होने के लिए कोई उपाय है कि नहीं? तो उस उपाय को अब बताना है। क्या करना है? उपाय को बताना है। संसार की जो निवृत्ति है उस निवृत्ति का उपाय अभी 31वें श्लोक में ग्रंथकार बता रहे हैं। ठीक है ना? पहले उसके लिए दृष्टांत बताएंगे। क्या बताएंगे? दृष्टांत बताकर वो फिर सिद्धांत, वो मतलब संसार निवृत्ति का साधन क्या है वो दृष्टांत बता देंगे। तो देखिए, एवं संसार आपत्तिम अभिधाय, संसार प्राप्ति कही दी उसके लिए जो तत्व ज्ञान विवर्जित पुरुष है, जो विश्व संज्ञा को प्राप्त हो गए, उन पुरुषों को संसार की प्राप्ति, आपति माने प्राप्ति को कह करके तन निवृत्ति उपायम दर्शितुम, तन निवृत्ति माने उस संसार की निवृत्ति का उपाय दिखाने के लिए दृष्टांतम तावत, पहले दृष्टांत देंगे फिर उसकी निवृत्ति का उपाय बताएंगे। तो दृष्टांत बोधक श्लोक है। सत्कर्म परिपाकाते करुणानिधिनो धृतः प्राप्यतीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथा सुखम्। ठीक है ना? ते सत्कर्म परिपाकात् करुणानिधिनो धृतः तीरतरुच्छायां प्राप्य यथा सुखम विश्राम्यन्ति। इस प्रकार से हमें वह ते माने वह जो विश्व संज्ञ जीव है, ठीक है ना, वह सत्कर्म परिपाकात, उन्होंने पूर्व जन्म में अथवा उसे कई जन्म में जो सत्कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, उनका पाक हो गया, माने वो फल देने के लिए सम्मुख हो गए। ठीक है? तो सत्कर्म परिपाकात, सत्कर्म परिपाक से माने पूर्वकृत जो कर्म है वो कर्म सत्कर्म फल देने के लिए जब सम्मुख होने से क्या होता है? करुणानुधिनोदिता। अच्छा, ते से किसको लेना? ते कीटा, मैंने गलत बोल दिया, विश्व संज्ञा। वो जो कीट थे जो एक भौरे से दूसरे भौर में जाते जाते ही रहते और मर जाते, ऐसे जो कीट है वह कीट सत्कर्म परिपाकात, जब उनका पुण्य का उदय होता है, क्या होता है? पुण्य का उदय होता है, और कोई सदग्रस्त आता है और देखता है अरे तो इसमें एक भौरे से दूसरे भौरे में जाएगा, मर जाएगा, इसलिए क्या करता हो, उसको कीड़े को निकालता है और किनारे में रख देता है। ठीक है? किराने में रख देता है उसको, तो वो इसके क्या होते हैं? प्राण बच जाते हैं। तो उसी को कह रहे हैं सत्कर्म परिपाकात करुणानिधि नोधृता। करुणानिधि दयावान कोई पुरुष है उसके द्वारा उद्धृता माने जल से निकाल लेने पर, जल से क्या क्या जाता है उनको निकाल जाता है, तब तीर तरुच्छायाम प्राप्य, वो वहाँ पर तीर के जो
तीर के मतलब तीर जो नदी का तीर है, उस तीर में जो तरु है, वृक्ष है, उस वृक्ष की छाया को प्राप्त करके यथा सुखम विश्राम, जैसे सुख होगा, जैसे सुख होगा, आनंद होगा, जब तक तब तक क्या करता है, वहाँ पर विश्रांति करता है और वहाँ से फिर निकल जाता है, तो वहाँ पर उसके प्राण बन जाते हैं। पूर्व क्रिया कौन सी है यहाँ पे? तो उल्लेख हुआ है क्या? प्राप्य, मतलब प्राप्य माने पूर्व क्रिया उद्धृत, मतलब उससे उद्धृत हो गया, मतलब जल से निकाल करके जल से वो निकालता है, उसके बाद है ना, उसके बाद प्राप्य थे तीर तरु छाया प्राप्य, तीर तरु छाया को प्राप्त करके यथा सुखम विश्राम। बात समझे? सरल है, कोई नहीं। सत्कर्म इति ते कीटा, लिखना ते कीटा सत्कर्म परिपाकात, सत्कर्म परिपाकात का अर्थ किया पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म परिपाकात, पूर्वोपार्जित जो पुण्य है उसके परिपाक से जब वो कर्म फल देने के लिए सामने आता है, तो उस परिपाक से कृपालुना करुणा निधि है ना, कहा कृपालुना केनचित पुरुष विशेषेण, कृपालु किसी पुरुष विशेष के द्वारा उद्धृता नदी प्रवाहात बहिर्निशिता, नदी प्रवाह से बाहर निकालता है, तो नदी प्रवाह से उनको बाहर निकालता है, क्या करता है, बाहर निकालता है, तो वो तीर तरु छाया प्राप्य, वह जो कीट है वो तीर तरु छाया, तो तट के वृक्ष की छाया को प्राप्त करके सुखम यथा भवति, जैसा सुख होगा उसको वैसे, तथा यद्वद विश्राम, जब तक रहने की इच्छा करेगा वहां तक विश्रांति लेता है, उसके बाद वो चला जाता है। ठीक है ना, ये हो गया दृष्टांत। समझ गए? श्लोक का भाव एक है कि जो कीट थे एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जा रहे थे, जा रहा था, वो कर रहा था, तो जब उसकी पुण्य का उदय होगा तो कोई कृपालु पुरुष आ गया, दयालु करुणानिधि व्यक्ति आ गया, उसने देखा कि भाई ये जा रहा है इसमें, तो उसमें वहाँ से उसको निकाल दिया, निकाल देने पर वो फिर वहाँ पर पेड़ की छाया में जाके वो यथा विश्रांति जैसी करता है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर दृष्टांत में समझा। ठीक, समझ में? इदानीं दृष्टांत सिद्धम अर्थम दार्शनिक योजित। आपकी क्या शंका थी? दृष्टांत सिद्ध, इदानीं दृष्टांत सिद्ध जो अर्थ है, दृष्टांत में जो अर्थ बताया है, सत्परिपाक इत्यादि जो अर्थ है, वो अर्थ दार्शनिक में उसकी योजना करते हैं 32वें श्लोक में। अच्छा, उपदेशमवाप्यैव माचार्य तत्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिं पराम् एवं तत्वदर्शिनः आचार्यात् उपदेशम अवाप्य, पदच्छेद देखिए पहले चलिए, उपदेशम अवाप्य एवं आचार्यात् तत्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते, ये तो सीधा है। ठीक है, एवं तत्वदर्शिनः आचार्यात् उपदेशम अवाप्य पंचकोश विवेकेन पराम निर्वृत्तिं लभते, लग गया अन्वय, सीधा है। एवं इसी प्रकार ऊपर जैसे वो कीट जो है उसके पुण्य का उदय होने पर जो कोई कृपालु व्यक्ति आता है उसको वहां से निकालता है, वो उसका प्राण बच जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो जो विश्व संज्ञक जीव है उनके पूर्व जन्म के पुण्य का परिपाक होने पर कोई तत्वदर्शी जो आचार्य है, उन आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त होकर के पंचविद के द्वारा वो भी परम सुख को प्राप्त होता है। ये श्लोक का भाव है, इसी को बता रहे हैं। ठीक है, एवं का अर्थ समझ में आपको? श्लोक में उनका उदाहरण दिया है, दृष्टांत है, इसमें दार्शनिक है। ठीक, एवं इस प्रकार से तत्वदर्शिनः आचार्य, तत्वदर्शी यथार्थ तत्व ब्रह्म तत्व का दर्शी जो आचार्य है, उन आचार्य से उपदेशम अवाप्य, उपदेश प्राप्त करके श्रवण मनन निधिध्यासन संपादन करके, ठीक है ना, पंचकोश विवेकेन, पंचकोश विवेक के द्वारा, ठीक है ना, पंचकोश का जो विवेक से क्या होता है, पराम निर्वृत्तिम लभते, पराम माने उत्कृष्ट, निरतिशय, निर्वृत्ति माने सुख, सुख को प्राप्त होते हैं। कौन? विश्व संज्ञका जीवा पराम निर्वृत्तिम लभते माने निरतिशय सुखम लभन्ते, प्राप्त होती, निरतिशय सुख को क्या करते हो? प्राप्त। अब ये टीका में स्पष्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, उपदेशमिति
ठीक है। एवं उक्तेन प्रकारेण, एवं का अर्थ क्या, उक्त प्रकार से पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म परिपाक वशात, पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के परिपाक से है ना। तत्वदर्शिना प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कार होता है। तत्वदर्शी का प्रत्येक ब्रह्म साक्षात्कारवान वतः आचार्य, आचार्य माने गुरु, गुरु हो सकाशत माने गुरु से उपदेशम, उपदेश प्राप्त करके, कहा ना उपदेश को प्राप्त करके। तो उसको कह रहे उपदेश क्या है, तत्वमस्यादि वाक्यार्थ ज्ञान साधन। तत्वमस्यादि वाक्यार्थ जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो ऐक्य ज्ञान है, उस ज्ञान का जो साधन है श्रवण मनन निध्यासन, तो उसका साधन जो श्रवण है, उसको आगे वक्ष्यमानम श्रवण आगे बताएंगे आप, है ना। श्रवण वक्ष्यमान अवाप्य माने संपादित, उस श्रवण को प्राप्त करके, क्या करके, श्रवण को प्राप्त करके पंचकोश विवेकेन, पंचकोश विवेकेन आया ना मूल में, तो क्या है, अन्नादीना पंचानाम कोशानाम विवेकेन, पंचकोश विवेकेन का अर्थ पंचानाम कोशानाम विवेकेन। अन्नादि जो 5 कोश आगे बता रहे हैं, ठीक है, आगे बता रहे चिल्लाइए मत, बता रहे आगे। पंचानाम कोशानाम है 5 कोशों के विवेक से, ठीक है, किससे, 5 कोशों के विवेक से। वक्ष्यमान विवेचन, पंच विवेक क्या है, वक्ष्यमान है वो आगे, पंचकोश आगे कहना है हमें। पंचकोशानाम विवेचन माने वक्ष्यमान विवेचन, वक्ष्यमान विवेचन के द्वारा पराम निर्वृत्तिम, पराम माने मोक्ष सुखम लभते प्राप्नुवन्ते, पराम निर्वृत्तिम, पराम निर्वृत्ति का अर्थ कर दिया मोक्ष सुख, जिसको निवृत्ति से सुख होता है वो लभन्ते माने प्राप्नुवन्ते, प्राप्त करते। कौन, विश्व संसार आगे भाव समझ में आया, तात्पर्य समझ में आया श्लोक का, बताना फिर एक बार बता दिए। श्लोक का तात्पर्य है कि जैसे इसी प्रकार से, जैसे वहाँ पर कीट का पूर्व पुण्य फल देने के लिए प्राप्त होता है, तो उसको कोई करुणानिधि पुरुष आता है, उसको वहाँ से निकालता है, तो वो मरण से बच जाता है। उसी प्रकार जो विश्व संज्ञक जीव है, उन विश्व संज्ञक जीवों का पुण्य कर्म जो फलोन्मुख होता है, फल देने के लिए प्राप्त होता है, तब फलोन्मुख होता है, तब उसको आचार्य, तत्वदर्शी आचार्य प्राप्त होते। उन तत्वदर्शी आचार्य के द्वारा वो क्या करता है, उपदेश श्रवण आदि के संपादन करके फिर क्या करता है, वो श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा क्या होता है, मोक्ष को, निवृत्ति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, वो कहा था ना, ते परागदर्शिना प्रत्येक तत्वबोध विवर्जिता, प्रत्येक तत्वबोध से विवर्जित थे वो, परंतु जब पुण्य का उदय होगा तब वो भी, उनको भी क्या हो जाएगा, कोई गुरु प्राप्त हो जाएंगे और गुरु उपदेश करेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। लगे बात समझ में। केते अन्नादय पंचकोशा इत्याशंकायाम तान उपदिशति, कह रहे तो आपने कहा कि पंचकोश विवेक है, पंचकोश विवेक के द्वारा परम निर्वृत्ति लभते, कहा है आपने। पंचकोश क्या है, केते अन्नादय पंचकोश, अन्नादि 5 कोश कौन से है, ऐसी आकांक्षा होने पर तान उपदेश, उन पंचकोशों का उपदेश करते हैं। ठीक, हाँ, तो देखिए 23वां श्लोक है ना, अन्नम प्राणो मनोबुद्धि, अन्नम प्राणो मनोबुद्धि, रानंदश्चेति पंचते, रानंदश्चेति पंचते, कोशास्तैरावृतः स्वात्मा, कोशास्तैरावृतः स्वात्मा, विस्मृत्या संस्कृतिं व्रजेत्, विस्मृत्या संस्कृतिं व्रजेत्। देखिए ये बता दिया है, ठीक है, सीधा है, अन्वय सीधा है। अन्नम प्राणो मनः बुद्धि आनंदश्च इति ते पंच, इस प्रकार इति ते पंचकोशाः, आगे निश्चय ते पंचकोशाः तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृतिं व्रजेत, सीधा अन्वय। ठीक है ना, अन्न माने अन्नमय कोश, प्राण माने प्राणमय कोश, मनो माने मनोमय कोश, बुद्धि माने विज्ञानमय कोश, आनंद माने आनंदमय कोश। क्या है, आनंदमय कोश। अब अन्नमय नहीं दिया, अन्न दिया, नाम का एक अंश देने पर भी नाम का ग्रहण होता है। नाम एक अंश से सती नाम एक देश का प्रयोग कर सकते हैं, नाम एक अंश का ग्रहण जहाँ होता है वहाँ तो पूरे नाम का भी ग्रहण होता है। ठीक है, विज्ञानमय कोश ना, विज्ञानमय कोश, अन्न मने अन्नमय कोश, प्राण प्राणमय कोश, मन मनमय कोश, बुद्धि विज्ञानमय कोश, आनंद आनंदमय कोश, ते पंचकोशा, वह क्या है, पंचकोश है, वही क्या है, पंचकोशा। समझ में आए, पंचकोश यही है, सरल अर्थ है इसका। भी है लघु में, लघु में पंक्ति श्लोक आया है इस बारे में। किसमें, लघु में। हाँ, अच्छा, ये श्लोक आया है, नहीं, वो केवल
5 कोशों की बताया उसने। अच्छा, ते पंचकोश, हाँ वो वही 5 कोश है। तैरावृत स्वात्मा, तई माने पंचकोश, उन पंचकोशों से आवृत जो आत्मा है, आवृत होता है कि नहीं, मई देव कहते हैं, मई प्राण है, मई उनसे क्या होता है, देह में ही आत्मा को बुद्धि, देह से अतिरिक्त आत्मा है, देह ने आत्मा को क्या किया है, आवृत किया है। तैरावृत स्वात्मा, उनसे आवृत जो स्वात्मा है, विस्मृत्या संस्कृति व्रजेत, अपने स्वरूप को भूल करके क्या करता है, वो आत्मा अपने स्वरूप को भूल करके संस्कृति व्रजेत, संसार को ही प्राप्त कर लेता है ना। उससे पंचकोश से जो आत्मा आवृत है, उस आत्मा का व्यक्ति को विस्मरण होता है, विस्मरण होने पर पुनः पुनः संसार को प्राप्त कर लेता है। ठीक, समझ में बात वही है। अन्नम प्राणिति, अन्नम प्राणो मनो बुद्धिरानंदश्चेति पंचकोशा, ये 5 कोश है। बुद्धिर्विज्ञानम, बुद्धि शब्द का अर्थ है विज्ञान, बुद्धि माने विज्ञान, विज्ञान में कोश लेना। ठीक, तेषाम अन्नादीनाम कोश शब्द अभिधेयत्वे कारणम, उन अन्नादि जो 5 है उनमें वो क्या है, कोश पद वाच्य है, तो कोश शब्द अभिधेयत्व, उनमें जो कोश शब्द अभिधेयत्व माने कोश शब्द वाच्यत्व है, कोश शब्द वाच्य कौन है, तो कोश शब्द के वाच्य है, कोश शब्द के अभिधेय है कि नहीं, तो कोश शब्द अभिधेय तो कहाँ है, हाँ तो वही कह रहे, तेषाम अन्नादि, उन अन्नादियों में कोश शब्द अभिधेयत्व, पंचकोश शब्द अभिधेयत्व माने वाच्यत्व है, वो कोश शब्द के अभिधेय है। क्यों कोश शब्द के वाच्य है, उनको कोश शब्द से क्यों कहा जाता है, उसका कारण कहते हैं, अभिधेयत्व कारणम, कारण कहते हैं। तई रीति, तई ही कोश ही आवृत, उन कोश से आवृत माने आच्छादित, स्वात्मा स्वरूपभूत अपना जो आत्मा है, ठीक, विस्मृत्या, उसकी विस्मृति होने पर, अरे स्वस्वरूप विस्मरण, स्वस्वरूप का विस्मरण होता है, स्वस्वरूप का विस्मरण हो गया तो मान लीजिए संसार हो गया, संस्कृतिम जननादि प्राप्ति रूपम संसार, जननादि जन्म मृत्यु रूपी, जन्म मरण की प्राप्ति रूप संसार व्रजेत, माने संसार को ही वो प्राप्त होता है। बात समझ में, स्पष्टम अन्यत् सर्वम स्पष्टम, अन्य सब स्पष्ट है। कोशो यथा कोशाकार क्रमे आवरकत्वेन क्लेशितो, जैसे कोश होता है, जैसे वो रेशमी कीड़ा होता है ना, रेशमी कीड़ा एक कोश बनाता है, एक कोश बनाता है, वो कोश बनाते 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 जाता है, तो वो कोश जो चारों ओर से कोश बनाता है, वो अपने अंदर ही बैठा रहता है, बैठा रहता है, तो उसके बाद कुछ लोग उसको तोड़ देते हैं, वो तोड़ने तक वो जैसे दांतों से तोड़े, उसके पहले वो क्या करते हैं, उबालते पानी में उसको डाल देते हैं, वो बनाना पड़ता है ना, वो रेशम बनाना पड़ता है, तब तक वो मर जाता है। क्या होता है वो, दुख गए तो वो क्या होता है, तो वही तो ना, इसलिए रेशमी कपड़े पहनना मतलब वो तो मरे हुए कीड़े का बहुत ही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यही होता है, तो बात सुनिए, ठीक है ना। तो वो जो दुख हेतु होता है क्या, हाँ उसको म्यान कहते हैं, उसको भी बता दें, ठीक है, तलवार को म्यान कहते हैं, जो म्यान होती है ना, जैसे बता दूंगा अभी दृष्टांत, ठीक है। जो कोश होता है, इन्होंने कोश का दृष्टांत दिया है, जैसे वो कोश होता है, कीट होता है, रेशमी कीट होता है, वो अपने सब की ओर से क्या अपने को ढक लेता है, पूरा बना देता है, वो लाल निकलता है, पूरा बना देता है, तो वो कोश होता है, उसको ही कोश कहते हैं। और उस कोश में ही वो बना रहता है, उसी में जाकर बसा रहता है, और वो निकलने का रास्ता ही नहीं, स्वयं उसमें ही बना रहता है, तो निकलने का उसमें रास्ता ही नहीं रहता, इसलिए उसको क्या होता है, वो दुख का हेतु होता है। क्या कोश क्या होता है, वो दुख का हेतु हो गया है ना उसके लिए, तो कोश बनाया उसने अपने से, वो कोश उसके ही दुख का हेतु होता है ना, होता है कि नहीं, उसको कह रहे देखिए, जैसे कोशकार कृमे है, कोश को करने वाला जो कृमि कीड़ा है, रेशमी कीड़ा है, कृमे आवरकत्वेन, जैसे कोशकार कृमे आवरकत्वेन कोश, कोशकार कृमि का आवरक होगा क्या नहीं, कोश आवरक होने से क्लेश हेतु, वो क्लेश का हेतु होता है, किसकी क्लेश की हेतु होता है, और वही उसी को क्लेश का हेतु, दुख का हेतु होता है, उसी के लिए जी, अपने बनाया स्वयं हेतु, स्वयं दुख का हेतु होता है, अपने दुख के प्रति हेतु होता है। उसी प्रकार अन्नादयोपि, ये अन्नादि भी जो है वो आद्वय आनंदत्वादि आवरक, ये कोश भी क्या है, आद्वय
सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा उसके आवरक है। क्या है? कौन? अन्नादि। अन्नादि आवरक होने से आत्मन क्लेश हेतुत्वा, आत्मा को वो दुख की हेतु बनते हैं, आत्मा के लिए वो दुख का कारण बनते हैं। ठीक है, बनते हैं कि नहीं? सब तो देख ही रहे हैं भाई, ये शरीर को आत्मा कह रहा है तो ये दुख का हेतु बन रहा है, इस इंद्रिय को बना है, आपने लोग को कुछ ना कुछ, मतलब ये जो इस शरीर ये आत्मा जो है इन सबसे आवृत्त हो रहा है, तो आवृत्त होने से हमें क्या दुख हो रहा है, सभी चीज़ों से हम क्या है अभी दुखी है। दुख का कारण कौन है? तो दुख का कारण यही है कि इन कोशों ने दुख को आवृत्त किया है, आनंद को आवृत्त किया है, इसलिए ये अन्नादि जो जितने भी कोश है वो क्या है? क्लेश हेतु। तो क्लेश के हेतु होने से उनको कोश का है। जैसे वो कोश दुख का हेतु है उसके लिए, कीट के लिए बनाया हुआ कोश, जैसे उसी प्रकार ये अन्नादि भी, अन्नमयादि भी पांच जो है वो आत्मा को जीवात्मा को के प्रति दुख के हेतु है। दुख के हेतु होने से इनको भी कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता? आवरक होने से ही कोश है ये, कोश। ठीक है, आवरक होने से इनको भी केश कहा। जैसे वो उसको तो कोश शब्द वाच्य वही है, कोश शब्द वाच्य वो जो बनाया उसने बढ़ाता है वही कोश शब्द वाच्य। जाला तैयार तो वो दुख का हेतु होने से, वो दुख का हेतु जैसे होता है उसी प्रकार ये भी आनंदमय आदि भी क्या है? दुख के हेतु होने पर कोश के समान कोश है ये भी, इसलिए उनको भी क्या है? कोश शब्द के भी क्या है? अथवा इन्होंने जैसे कहा म्यान जो होती है तो तलवार उससे क्या होती है? अच्छा जो दिखती नहीं है तो उसकी आवरक होती है। उसी प्रकार आत्मा की आवरक म्यान जैसी तलवार की आवरक होती है, उसी प्रकार ये अन्नमय आदि भी उसके आवरक होते हैं, इसलिए उसको कोश कहा जाता है। कोश कह लीजिए, म्यान को ही कोश कहते हैं, ऐसा समझिए। ठीक, आगे समझिए। क्लेश एवं अन्नादयोपि अद्वयानंदत्वाद्य अवरकत्वेन आत्मनः क्लेशे, आत्मा के क्लेश के हेतु होते हैं, इसलिए कोशा इत्युच्यन्ते इत्यर्थ। इसलिए उनको कोश कहा जाए। पहले कहा था ना अन्नादि में कोश शब्दाभिधेय के प्रति कारण क्या है, क्यों मानते हैं ऐसा? तो यही कारण क्लेश हेतु होने से वो कोश इत्युच्यते, क्लेश ऐसा उसको कहा जाता है। तेषां कोशाणां स्वरूपानि क्रमे, उन स्वरूप अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, उनका स्वरूप बता रहे हैं अभी 34वें श्लोक से। ठीक है, क्या है देखिए। हाँ, तो 34वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्यात् पंचीकृत भूतोत्थो देहस्थूलोन्न संज्ञकः लिंगे तु राजसैः प्राणैः प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह। देखिए, पंचीकृत भूतोत्थ स्थूलो देह अन्न संज्ञकः स्यात्। लगा? देखिए, पंचीकृत भूतोत्थ स्थूलो देह अन्न संज्ञकः स्यात्। बाबा जी, ठीक। लिंगे राजसैः प्राणैः कर्मेन्द्रियैः सह प्राणः। लगा ना? ठीक है। पंचकृत भूतोत्थ, पंचकृत भूतों से उत्पन्न हुआ जो स्थूल देह। ठीक, पंचकृत भूतोत्थ स्थूल देह, पंचकृत भूतों से उत्पन्न हुआ जो स्थूल देह, पंचकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है कि ना, अभी बताया स्थूल देह। स्थूल देह अन्न संज्ञकः स्यात्, माने अन्नमय प्राण है, वही क्या है? अन्नमय कोश है, उसी को क्या कहते हैं? अन्न संज्ञक, माने वो अन्नमय कोश है, उसी को क्या कहेंगे हम? ये जो शरीर है ना आपका, ये क्या है? अन्नमय कोश। क्या है? अन्नमय कोश। मतलब उन पांचों में से एक बता रहा है। शरीर पंचभूत भूतों से शरीर नहीं बना है, वही देह पांच नहीं, मैं बोला उनमें सब एक बता रहे कि जो एक बता रहे, अलग अलग बता रहे। पहले अन्नमय कोश बताएंगे, फिर विज्ञानमय, फिर बुद्धि, ऐसे करके। तो पहले अन्नमय कोश होगा ना, समझ? ये स्थूल शरीर आपका क्या है? अन्नमय आ गया। चलिए, लिंग तू, परंतु लिंगे माने लिंग शरीर में, लिंग माने लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर में राजसैः प्राण है, माने रजोगुण के कार्यभूत जो प्राण है, वो प्राण
और प्राण, पांच कर्मेंद्रिय 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 में वाक पानी पाप बाद तो क्या राजस प्राण माने रजोगुण से उत्पन्न होने वाले 5 प्राण प्राण अपान व्यान समान उदान ये 5 हो गए और कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रिय वाक पानी पाप पानी यही कहा तो लिंग में लिंग शरीर में विद्यमान जो राजस प्राण माने राजसी प्राण है रजोगुण से उत्पन्न होने वाले प्राण और कर्मेंद्रिय रजोगुण हाँ है ठीक है चलिए दोनों राजसी प्राण ही राजस जो प्राण है वो प्राण और कर्मेंद्रिय सहित राजस प्राण और कर्मेंद्रिय के सहित कर्मेंद्रिय राजस प्राण और कर्मेंद्रिय के सहित प्राण माने प्राणमय कोश माने पंच प्राण और कर्मेंद्रिय मिलकर क्या होता है प्राणमय कोश क्योंकि प्राण भी राजस हो गया इसलिए कर्मेंद्रिय इसलिए मतलब युक्ति तो बात सही है। हाँ ठीक है सही है चलिए युक्ति तो बात सही है ठीक है चलिए तीन को प्राण क्या संज्ञा दी जाती है प्राण संज्ञा प्राण संज्ञा प्राणमय कोश वही प्राणमय कोश इसी को प्राण कह रहे हैं ठीक है ना क्या संज्ञा दी जाती है प्राणमय कोश ठीक है ना बात समझ में तो इसको देख ले कह रहे शात पंचकृत इत्यादि ना मोदादि वृत्ति भी इत्यंतेन सार्ध श्लोक द्वयेन ये पंक्ति ऊपर चाहिए थी इधर तेषां कोशानां स्वरूपेण क्रमेण उत्पादयति इस पे चाहिए इसके ऊपर चाहिए हाँ शात पंचकृत इत्यादि ना यहाँ से लेकर मोदादि वृत्ति भी इत्यांतेन आगे आने वाला श्लोक है 36वां श्लोक इस श्लोक से लेकर के 36वें श्लोक से माने सार्ध श्लोक द्वय सार्ध श्लोक द्वयेन ठीक है ना क्या सार्ध श्लोक दो हाँ सार्ध श्लोक द्वयेन ये एक श्लोक आगे का एक और उससे आगे का आधा श्लोक इस सार्ध श्लोक द्वयेन है ना शात पंचकृत यहाँ से लेकर मोदादि वृत्ति भी इस यहाँ तक सार्ध द्वय श्लोक के द्वारा क्या बताया जा रहा है तेषां कोशानां स्वरूपानि उत्पादयति क्रमेण उत्पादित ऐसा होना चाहिए सार्ध द्वय श्लोक द्वयेन उत्पादयति ऐसा होना चाहिए क्या होनी चाहिए ऊपर होना चाहिए मैंने पंचकोश का स्वरूप ये 2.5 श्लोक में बता रहे हैं उसकी पंक्ति समझ में है ना वो ऊपर होनी चाहिए तो नीचे लिख दो पंचकृतेभ्यो भूतेभ्य उत्पन्न स्थूलो देहो अन्न संज्ञक पंचकृत व्याख्यान कर रहे हैं आप पंचकृतेभ्यो भूतेभ्य उत्पन्न पंचकृत भूतों से उत्पन्न जो स्थूल देह है वो अन्न संज्ञक माने अन्नमय शब्दितः अन्नमय शब्दवाच्य है वो उसी को अन्नमय शब्द कहते हैं ठीक अन्नमय शब्दितः कोश माने अन्नमय कोश स्यात् प्राणस्तु प्राणमय कोश प्राणस्तु माने प्राणमय कोश क्या है प्राण कोश प्राणमय कोशस्तु ऐसा इसका ऐसा अन्वय किया है ठीक है चलिए प्राणस्तु माने प्राणमय कोश क्या है लिंग शरीरे वर्तमान ही लिंग शरीर में जो वर्तमान राजसी माने रजोगुण कार्यभूत ही प्राण ही लिंग शरीर में वर्तमान जो रजोगुण के कार्य जो प्राण है प्राण अपान आदि वायु प्राण अपान आदि वायु भी पंच भी है ना प्राण अपान प्राण ही माने प्राण अपान आदि अपान आदि भी वायु भी पंच भी वायु पंचक ठीक है ना और वागादि भी कर्मेंद्रिय सह वागादि कर्मेंद्रिय के सहित सह जो 10 है 10 भी 7 10 से सहित 10 वाला जो है प्राणमय कोश ठीक है ना अब इसके बाद है आपका विज्ञानमय कोश क्या है उसको बता है मनोमय अच्छा मनोमय और विज्ञानमय को आगे बताएंगे आगे किसको बताएंगे अब 2 हो गए एक अन्नमय हो गया प्राण हो गया अब विज्ञानमय और मनोमय बताएंगे 35 सात्विकैर्धीन्द्रियैः साकं विमर्शात्मा मनोमय तैरेव साकं विज्ञान सही हुआ नहीं मयोधीर्निश्चयात्मिका देखिए चलिए सात्विकैः धी इंद्रियैः साकं विमर्शात्मा मनोमय सिद्धांत तैरेव
साकम विज्ञान निश्चयात्मिकाधि विज्ञान, तैरेव साकम निश्चयात्मिकाधि विज्ञान। ठीक, सीधा है। अब आपको सरल बताता हूँ। बुद्धि और पंच ज्ञान इंद्रिय मिलकर विज्ञानमय कोश। ठीक, बुद्धि और मन को मिलकर विज्ञान मनोमय कोश। मनोमय कोश, बुद्धि और 5 ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय मिलकर विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश। मनोमय। बुद्धि और बुद्धि का मैंने जो आपने बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय मनोमय कोश हो गया, विज्ञानमय, वही विज्ञानमय। विज्ञान में है। और मन 5 और ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञान और मन, इंद्रिय। ये मनोमय हो गया। खाली मन जोड़ना उसके साथ। वही बता रहे। सात्विकैः धीन्द्रियैः साकम, सात्विकैः धीन्द्रिय माने सत्व गुण के कार्य, पंच महाभूतों के जो सत्व अंश है, उस सत्वांश से उत्पन्न होते, इसलिए उनको सात्विक कहते हैं। तो सात्विक कौन हो गए? धीन्द्रिय। सात्विक जो धीन्द्रिय है माने बुद्धि इंद्रिय ही साकम सहित विमर्शात्मा, विमर्शात्मा ने संशयात्मक कौन है? मन है। संशयात्मक जो मन है वही मनोमय कोश है। सब मनोमय, हाँ लग गया ना, सीधा है। तैरेव साकम, उन्हीं सात्विक इंद्रिय के सहित, तैरेव ना सात्विक धी इंद्रिय बुद्धि ज्ञान इंद्रिय के सहित, क्या सहित जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, उनके साथ जो निश्चयात्मिका बुद्धि मिलकर माने बुद्धि इंद्रिय पंच और विज्ञान जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उनको विज्ञानमय, सब विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय, हाँ लिखा ना, सीधी बात है, इसमें कोई ये नहीं। विमर्शात्मा माने संशयात्मकम पंचभूत सत्व कार्यम यन्मन, विमर्शात्मा माने संशयात्मक जो पंचभूत का, पंचभूतों के सत्व का कार्य जो मन कहा गया है पहले। तत् सात्विक ही प्रत्येकम, उक्त जो मन है वो मन सात्विक ही प्रत्येक भूत सत्व कार्य भूत इंद्रिय स्तोत्रादि पंचभीर ज्ञानेन्द्रिय साकम सहितम। ठीक है, वो मन को पहले लिया है। विमर्शात्मा ने संशयात्मक जो मन है वो मन सात्विक, सात्विक में सात्विक ही का अर्थ करा प्रत्येकम, प्रत्येक जो भूत है पंचमहाभूत, उसमें से प्रत्येक भूत का जो सत्व गुण है, उस सत्व गुण के कार्यभूत जो धीन्द्रिय है माने श्रोत्रादि जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, श्रोत्रादि भी पंचभीर, श्रोत्रादि जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, इंद्रिय साकम इंद्रिय के सहित, सहित है ना, मन और पंच ज्ञान इंद्रिय सहित जो होता है वही मनोमय कोश। ठीक लगा? स मनोमय, स मनोमय, मनोमय कोशः स्यात् इति। स्यात् इति पूर्वेण संबंध, पूर्व के साथ संबंध लगाना, स्यात् लाना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना। स्यात् पीछे वाले श्लोक में आया था ना, तो स्यात् पीछे वाले श्लोक का स्यात् यहाँ लगाइए, पूर्व के साथ आगे कीजिए स्यात् का। कोशः स्यात्, कोश शब्द यहाँ भी नहीं आया, कोशः स्यात्, पूर्व के साथ इसका संबंध जोड़ दीजिए। पूर्व कोश कहा ना, कोशः स्यात्, इसके साथ इसका संबंध जोड़ दीजिए। निश्चयात्मिका धी तेषामेव सत्व कार्य रूपा बुद्धि, निश्चयात्मिका क्या है? बुद्धि है। बुद्धि कैसी है? वो तो कह रहे तेषामेव सत्व कार्य रूपा, उन्हीं पंच महाभूतों के मिलित सत्व का कार्य रूप जो बुद्धि है। तई बुद्धि तैरेव पूर्वोक्त इंद्रियैरेव साकम, वो बुद्धि पूर्वोक्त इंद्रिय के साथ सहित जब होती है, सहित जब होती है वो बुद्धि पूर्वोक्त जो सत्व गुण के कार्य, सत्व गुण के कार्य जो ज्ञान के है उनके सहित जब होती है तब विज्ञानमय माने विज्ञानमय कोश स्यात्, उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसके बाद आता है आपका आनंदमय कोश, इसका हम कर लेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्